स्वागत है दोस्तों आप सबका फुललाइट ब्लॉग में। हमारी यात्रा शुरू होती है मथुरा के हृदय से, श्री द्वारकाधीश मंदिर से। मंदिर के प्राचीन दरवाजे जैसे ही खुलते हैं, सामने खड़े द्वारकाधीश के दर्शन मन को एक अवर्णनीय शांति से भर देते हैं। शोभायमान आंगन, भव्य वास्तुकला और आरती की गूंज, लगता है जैसे समय धीमा पड़ गया हो और हम सीधे द्वापर युग में प्रवेश कर गए हों, जहां द्वारकाधीश के दर्शन मात्र से मन में भक्ति का एक अद्भुत प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। मंदिर का दिव्य आंगन, प्राचीन झरोखे और मन को मोह लेने वाला श्रृंगार, ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान हमारे सामने विराजमान हो गए हों। यह वह भूमि है जहाँ का हर पत्थर, हर कण, हर हवा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। यह यात्रा है मथुरा, द्वारकाधीश, विश्राम घाट और गोकुल के उस पवित्र सफर की, जिससे सदियां बीत गई, मगर इसकी आभा आज भी वैसी ही है दिव्य। आज भी यहाँ ऐसे लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण जगह जगह पे अपनी दिव्य लीला करते रहते हैं और उनकी दिव्य लीला जगह जगह पर बरसती रहती है। श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो, श्री राधे बोलो, राधे राधे। जैसे ही हम द्वारकाधीश मंदिर पहुँचे, मन में कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम भर गया था और वाणी में सिर्फ राधा राधा ही आ रहा था। यहाँ के कण कण में राधे और राधे ही रहते हैं। हर जगह, हर कण कण में श्री राधा कृष्ण का ही नाम सुनने को मिलता है। द्वारकाधीश मंदिर केवल एक भवन नहीं, यह आस्था का वह धाम है जहाँ कदम रखते ही मन में भक्ति का सागर उमड़ने लगता है। कहते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने राज्य कार्य, धर्म नीति और करुणा से मानवता को सत्य का मार्ग दिखलाया। इस मंदिर की ऊंचाई, इसकी प्राचीन शिल्पकला और शंख की तरह उठती 5 मंजिलें, यह सब मिलकर मानो स्वयं ही यह संदेश देती है कि धर्म कभी झुकता नहीं, धर्म हमेशा ऊंचा उठता है। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर की ध्वजा, जो हर दिन कई बार बदली जाती है, भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का प्रतीक है। हवा से लहराती वह पताका हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भक्ति और विश्वास हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। द्वारकाधीश का इतिहास 2500 से भी अधिक वर्ष पुराना माना जाता है। यह स्थान केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, शिल्प और विरासत का जीवंत उदाहरण भी है। यहाँ आने वाला हर वक्त यह अनुभूति करता है कि जैसे स्वयं श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रेम, करुणा और साहस का संचार कर रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी महान परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, जिससे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति भारत में है। इसके बाद हम पहुंच चुके थे विश्राम घाट, जहां पर यमराज और उनकी बहन यमुना का यह प्राचीन धर्मराज का मंदिर है। यहीं पे बहन यमुना जी ने भैया धर्मराज और शनिदेव से वरदान प्राप्त किया है। बहन कार्तिक के महीने में हमेशा यमुना जी दोनों भाइयों के यहाँ राखी बांधने, तिलक करने जाती थी। तो एक बार यमुना जी के मन में अभिलाषा हुई तो अपने भाइयों से बोली, भैया हमेशा मैं आपके घर आती हूँ, कभी आप मेरे घर आइएगा। बड़े भैया धर्मराज से तो इनसे बोला तो ये बोले, बहन मेरा समय तो जन्म मृत्यु व पाप पुण्य में लगा रहता है, पर मैं आपको वचन देता हूँ एक बार आऊँगा जरूर।
तो कार्तिक के महीने में भैया दोष के दिन धर्मराज यहाँ पधारे तो बहन यमुना जी ने तिलक किया। जब यमुना जी ने तिलक किया तो धर्मराज बोले बहन तेरी इच्छा हो जो वरदान ले ले। यमुना मैया बोली भैया जगत को नारायण श्री कृष्ण मेरा पति है, मुँह पे काऊ चीज की कमी नहीं ना मैं क्या लूं। तो धर्मराज बोले बहन अपने घर बुलाई के मेरा अनादर कर रही है। यमुना जी बोली अनादर नहीं कर रही, यदि आप देवो ही चाहो तो जो को मेरा पान पूजन श्रृंगार करे वो या जन्म में सर्व सुख को वो मृत्यु के बाद भाई वैकुंठ को वास मिले। बहन धर्मराज असमंजस में पड़ गए, उनने ना हाँ करी ना करी। तो चित्रगुप्त बोले महाराज हाँ करो या ना करो। तो धर्मराज बोले बहन ये तो अपने घर बुलाई के मेरा अनादर कर रही है। यमुना जी बोली भाई बोले एक स्थान मांग एक दिन मांग तो मैं आप दे सकूं। तो यमुना मैया ने स्थान में मांगो विश्राम घाट, जो को विश्राम घाट पे पान पूजन श्रृंगार करे वो या जन्म में सर्व सुख को मृत्यु के बाद वैकुंठ मिले। भाई दोष के दिन जो को बहन भाई हाथ पकड़ के स्नान करे वह मृत्यु के बाद वैकुंठ को वास मिले। बोल यमुना मैया की जय। यही वह घाट है जहाँ कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। यमुना जी की मधुर लहरें, घंटियों की गूंज और हवा में तैरती अगरबत्ती की सुगंध, यह सब मिलकर मन में एक अनकही शांति और भक्ति का भाव जगा देती हैं। हम जब यमुना जी के मंदिर पहुंचे तो हमें यमुना माता की पुरानी कथा सुनने को मिली। कथा सुनते हुए हमें यह महसूस हुआ कि इतिहास हमारे सामने जीवंत हो उठा हो। फिर हम घाट आए जहाँ की शांति, बहती यमुना जी और उनकी गोद में धीरे धीरे चलती नावें, दृश्य इतना सुंदर था कि बस मन वहीं ठहर जाए। बहुत ही अद्भुत दृश्य देखकर मन में काफी शांति आ रही थी। लोग यहाँ पर नौका विहार करके अपने आप में खुशियां मना रहे थे। दूर दूर तक बहुत भारी मात्रा में पंछी नदी के अगल बगल घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। इस विश्राम घाट में आकर वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सारी दिन भर की थकान ही खत्म हो गई हो और मन में, आत्मा में अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। चित्त और मन दोनों इतना प्रसन्न और खुश हो गया था इस घाट को देख करके। हमने यहाँ पर यमुना मैया की पूजा अर्चना भी की। काफी देर तक हम लोगों ने यहाँ यमुना मैया के दर्शन कर यहाँ के दृश्य का आनंद लिया। इसके बाद हमारी यात्रा पहुँचती है उस स्थान पर जिसका नाम लेते ही हर भक्त के हृदय में भक्ति उमड़ पड़ती है, श्री कृष्ण जन्म भूमि पर। हालांकि कैमरे अंदर नहीं जा सकते थे, पर बाहर खड़ा विशाल और पवित्र परिसर ही बता देता है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह वह बिंदु है जहां दिव्यता ने जन्म लिया था। देवकी और वासुदेव की वह काल कोठरी जहां नन्हे बाल कृष्ण ने अवतरित होकर संसार के अंधकार को प्रकाश देने की प्रतिज्ञा की थी। इसी भवन के पीछे वह कारागार भी है जहां पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यहाँ अंदर कैमरे ले जाना प्रतिबंधित था, जिसके कारण हम आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं, पर आप बाहर से ही इसकी भव्यता देखकर यह अनुमान लगा सकते हो कि यह स्थान कितना ही ज्यादा भव्य और दिव्य है। हालांकि यहाँ पर कैमरे तो अंदर नहीं जा सकते थे, पर हमारे मन में वो सारे दृश्य कैद हो चुके थे और अब बारी थी यहाँ से गोकुल चलने की। तो गाइस, अब हम निकल चुके थे गोकुल के लिए। गोकुल जहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता था, जहाँ 11 साल की उम्र तक श्री कृष्ण वहाँ अपना बाल्यकाल बिताए थे। हम लोग निकल रहे हैं वृंदावन गोकुल, तो बोलो राधे राधे। यहीं से यमुना जी का प्रवाह प्रारंभ होता है। जो टोकरी में लाए थे रात में वासुदेव भगवान, वो मथुरा से लेके आए थे, गोकुल में प्रवेश किया था। ये वही जगह है। हाँ, ये यहाँ से लेके उधर तक गए थे।
ये जमुना नदी का गोकुल वही जगह है जहाँ बाल गोपाल की किलकारी गूंजती थी, जहाँ बलराम जी और कृष्ण जी ने अपने बचपन की अगिनत लीलाएं रच दी थी। यह स्थान को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि यहाँ समय रुक गया हो और हम हजारों साल पीछे पहुंच गए हैं। यहाँ के बाजारों में भी आज भी श्री कृष्ण की छवि देखने को मिलती है। बाल गोपाल के कपड़े, बाल गोपाल की हर वो चीजें, सभी चीजें यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं। अब हम पहुंच गए थे नन्हे बाल गोपाल के यशोदा भवन में। यह वह भवन था जहां पर नन्हे बाल गोपाल की छठी कराई गई थी। यहाँ आज भी वो थोड़ी सी कच्ची मिट्टी की धरती है जहां पर श्री कृष्ण खेला करते थे। आज भी लोग उस मिट्टी को अपने शीश पर लगाकर उन्हें याद करते हैं। हमने नंद भवन में उस स्थान को देखा जहां नन्हे कृष्ण झूला झूलते थे। यशोदा माता का वह आंगन देखा जहां उनकी किलकारियां गूंजती थी। बलराम जी का भी वह महल देखा जहां ब्रज की लीलाओं की शुरुआत होती थी। यह आज भी श्री कृष्ण और बलराम की लीलाएं यादें बनकर इन भवनों में तरह तरह की मूर्तियों का रूप लेकर जीवित है। भक्त आज भी यहाँ अपने गोपाल की प्रतीक्षा करते हैं। ये बलराम जी का मंदिर है, 2800 वर्ष प्राचीन है। कोई कारीगर कलाकार ने नहीं बनाया, स्वयंभू है, जमीन से निकला है। स्वयंभू। हाँ। अच्छा, खुद से निकला हुआ भगवान जी का है। तो यहाँ पर सब ये मंदिर में जो मूर्ति है सो स्वयंभू है। हाँ। बाकी ये मंदिर तो बनाया गया होगा। ठीक, धन्यवाद भैया। हमने ये भव्य यशोदा महल भी देखा जो कि काफी भव्य और काफी कलाकृतियों से बना हुआ था। यहाँ आकर मन ऐसे रम गया जैसे कि हर कण कण में ही कृष्ण का वास हो। इस भवन की एक एक कोने से श्री कृष्ण की प्रतिभूति मालूम होती है। आज भी यहाँ ऐसा लगता है जैसे कृष्ण यहाँ पर अभी भी जीवित है। कृष्ण के बाल रूप को देखकर मन फूले नहीं समाता और बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा होती है। यहाँ से आगे का सफर हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे न्यू ब्लॉग में, फुल लाइफ ब्लॉग में। बाय।